अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि हम जैन बाकर 420 पे बनाते हुए आ रहे हैं JGS जैन बाकर 420 इंजन। तो इससे पहले जो है हमारी जो डायग्राम पे बात हुई थी वो लाइनिंग डायग्राम मतलब PNID पे भी बात हुई थी। उसमें मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो उससे आपको ये फ़ायदा हो रहा था कि आपको किसी से किसी लाइन के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वो डायग्राम, अगर आपको लाइनिंग डायग्राम अगर आपको रीड करना आती है तो आप इजीली जो है ख़ुद भी मतलब ट्रेस आउट कर सकते हैं, चाहे आप जूनियर हो चाहे आप सीनियर हो। तो क्या है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है जैन बाकर JGS 420 के एग्निशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्योंकि एग्निशन सिस्टम में हमारी कौन कौन सी डिवाइसें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बहुत ख़ास वीडियो है। अगर समझ गए हो कॉन्सेप्ट, अगर क्लियर हो गया तो आप इजीली आप चाहें तो आप अपने जूनियर को भी समझा सकते हैं, चाहें तो आप ख़ुद भी, अगर कहीं आपका इंटरव्यू भी होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार एग्निशन सिस्टम में कौन कौन सी डिवाइसें यूज़ होती हैं, और इसके अलावा जो है और भी मज़ीद भी मैं डायग्राम लाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि एक्साइटेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भी वीडियो बनती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ। तो ये है कि ये जो डायग्राम्स होती हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल और ऑपरेशन मैनुअल में इजीली मिल सकती हैं। ठीक है, अगर मिसाल ले लें, ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है, ये एग्निशन सिस्टम की जो मेरे डायग्राम में जो पेज नंबर था इसका, ये आपको मिलेगी एम पैनल पे। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ एम पैनल पेज नंबर 78। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपको पूरा एग्निशन सिस्टम बिल्कुल इसी तरीके से ही बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो खैर करते हैं इस एग्निशन सिस्टम के बारे में बात। आज तो खैर मेरा जो इरादा है वो आपको ये समझाने का इरादा नहीं है, बल्कि समझाने का इरादा ये है जो इसके अंदर जो डिवाइसें लगी हुई हैं उन डिवाइसों का काम क्या है। ठीक है, और उनका फुल फॉर्म क्या है। खैर तो चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारा इंजन आ गया। ठीक है, ये हमारा पूरा इंजन है, उसके अंदर सारा एग्निशन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ये है हमारा एम पैनल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एम पैनल है, जो इंजन के साथ जो टच होता है उसको बोलते हैं एम पैनल। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमारी यहाँ पे कुछ डिवाइसें यूज़ हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें SPI24 यूज़ हो रही है, PLC यूज़ हो रही है, MPM यूज़ हो रही है, फिर नीचे आए तो एक और PLC आ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलें तो ये हमारा आ जाता है टेकजेट के बाद जो है ये मॉरिस बैंक बी आ जाता है। ठीक है, ये पता है क्या चीज़ है, ये जो आपके सिलेंडर के ऊपर जो रीलिंग पट्टी जो लगी हुई है उसकी, जिसके अंदर साफियाँ और एग्निशन कॉइलें जो लगी हुई हैं, ये वो पूरी पट्टी को ज़ाहिर करवाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस पट्टी को भी ज़ाहिर करवाता है। ठीक है, एक A बैंक है और एक B बैंक है। ठीक है, अभी चलते हैं इस पर। तो ये है हमारा SPI24 का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साफी पिकअप एम्पलीफायर। 24 का मतलब है 24 वोल्ट है। PLC का मतलब तो हर कोई जानता है, इसका मतलब होता है प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल। उसके बाद आ जाता है MPM, तो इसका मतलब इसके बारे में भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसका मीनिंग जो होती है वो होती है मॉरिस पावर मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं तो वो दोबारा PLC आ जाती है। ये देखिए PLC प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको ये इस बॉक्स के बारे में समझाया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर ये हमारा आ जाता है टेकजेट। ये टेकजेट का बहुत ज़रूरी काम होता है इस एग्निशन सिस्टम में। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि इस डिवाइस के बारे में डिटेल देना। शुरुआत जो है वो हमारी हो रही है SPI24 से। ठीक है, तो SPI24 जो है ये हमारा साफी पिकअप एम्पलीफायर जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये क्या करता है कि इसको जो है सेंसरों की इनपुट्स लेनी होती हैं। अब कौन से सेंसर, जो कि हमारे फ्लाई व्हील में 3 सेंसर लगे होते हैं जिनको पिकअप सेंसर कहा जाता है। पिकअप सेंसर में एक होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट ट्रिगर सेंसर होता है, और एक होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट रीसेट सेंसर होता है। 2 हमारे क्रैंक के होते हैं और एक हमारा
कैम का होता है, ठीक है। और जो कैम का होता है उस सेंसर को कहा जाता है एक्टिव। बाकी जो दो क्रैंक के सेंसर आ जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है पैसिव, ठीक है। अब जो है मैं इंजन के पास जाके उन सेंसरों की लोकेशन के बारे में बताता हूँ और दूसरी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं इंजन के पास। अब हम आ गए हैं अपने इंजन के पास और ये हमारा इंजन है जेनबाकर 420 JGS। तो चलते हैं हम अपने एम पैनल के पास, ताकि फिर मैं आपको SPA24 की जो है लोकेशन दिखा सकूं कि ये हमें कहाँ मिलेगा और ये डिवाइस किस टाइप की होती है। तो SPA24 का मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि साफ़ी पिकअप एम्पलीफायर, और 24 का मतलब है 24 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट ये हमारा एम पैनल है, ये देखें ये हमारा एम पैनल है, ठीक है, प्लस M1, ठीक है, इंजन के साथ कनेक्ट होता है ये। अच्छा, तो उसके बाद चलते हैं एम पैनल में। तो ये जो आपको ग्रीन सी डिवाइस जो नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके अंदर LED ग्लो कर रही है, ये हमारा SPA24 और ये बराबर में है, ये है हमारा MPM, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, ये इस पे लिखा हुआ है SPA24, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे सारी एलईडियाँ ग्लो हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जाके मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमारे कौन से सेंसर के सिग्नल लेता है, फिर उसको आउटपुट करवाता है, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए इंजन के पास। ये इंजन के फ्लाई व्हील के पास हमारे दो सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो सेंसर है वो हमारा ट्रिगर है, और राइट हैंड साइड वाला जो है वो हमारा रीसेट सेंसर है। और ये दोनों के दोनों सेंसर जो हैं ये हमारे पैसिव हैं, ठीक है। इन दोनों सेंसरों के जो भी सिग्नल आते हैं वो हमारे SPA24 में चले जाते हैं ताकि उसको सिग्नल मिले। एक हमारा ये है कैम सेंसर, ठीक है, ये हमारे सेंटर में लगा हुआ होता है और इसे हम एक्टिव सेंसर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो फिर मैं आगे और मज़ीद आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कैम सेंसर का और दोनों ट्रिगर सेंसर के जो सिग्नल होते हैं वो हमारा SPA24 के पास आते हैं, ठीक है। इसका जो भी आउटपुट होता है वो हमारा SPA24 पे इस डिवाइस में आता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो अब ये जो आप हेडों के ऊपर जो रीलिंग पट्टी देख रहे हैं, ठीक है, ये रील्स जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ साफियाँ हैं, कुछ इग्निशन कॉइल्स वगैरह लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी रील पट्टी है, ये क्या कहते हैं, एक बैंक A है और एक जो है हमारा बैंक B है, ठीक है। अब ये हम दूसरा बैंक भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा दूसरा बैंक है, ठीक है, इसके ऊपर भी रीलिंग साफियाँ और इग्निशन कॉइल वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे मज़ीद मैं आपको एम पैनल के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी PLC है और इससे ऊपर जो है ये SPA24 है, ठीक है। और एक और डिवाइस है, ये जो ब्लू कलर की जो आपको राइट हैंड साइड पे जो नज़र आ रही है ये वाली, ये हमारा MPM है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है कि अभी मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। बस ये है कि अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी MPM डिवाइस पर होगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं सबसे पहले आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपको लोकेशन और इसके काम के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो हमारी फ़िलहाल यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।